हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वोकैब यानी शब्द का कुछ प्रयोग कैसे होना चाहिए, कहाँ उचित है, कैसे प्रयोग करेंगे, उन सभी शब्दों के बारे में आज कुछ शब्द लाए हैं। ये देखिए, एक सीन है, वाइस है, क्राइम है, ऑफेंस है। मतलब हो गया अपराध, पाप, अपराध, पाप, अपराध, पाप, अपराध, पाप। ग्रामेटिकली क्या है? नाउन है। यानी ये सारे जो है फोर वर्ड से विच आर ओनली नाउन। अब देखिए, जो पाप करता है उसको हम सीनर भी कहते हैं, ये हमारा नाउन हो गया। और जो वाइस करता है उसको विशियस कहते हैं, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। देखिए, मीनिंग सेम है, पापी, अपराधी, ये सब सेम है। और जो क्राइम होता है, क्राइम को सीधे क्राइम करने वाले को क्या आता है? क्रिमिनल कहा जाता है। ये हमारा नाउन बन गया। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये पाप अपराधी सब हो गया। ऑफेंस का हो जाता है, जो ऑफेंस करता है उसको हम ऑफेंडर कहते हैं। ऑफेंडर ये हमारा नाउन हो गया। क्या हुआ? नाउन। वही मीनिंग है पापी या अपराधी। तो देखिए, बारीकी डिफरेंसेस क्या है। आप वाइस का प्रयोग कहाँ करेंगे, सीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, और ऑफेंस, क्राइम का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए, इसका बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखिए, नंबर फर्स्ट है सीन। तो नंबर फर्स्ट जो है क्या है? सीन है। सीन कहाँ किस जाता है और कहाँ इसका प्रयोग होता है, इस पर थोड़ा हम लोग विचार करते हैं। तो सीन जो होता है, खास करके सीन जो होता है अगेंस्ट रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म या गॉड। एक गॉड के विरुद्ध जो काम होता है, गलत काम, उसको सीन कहा जाता है। भगवान के विरुद्ध या धर्म के विरुद्ध जो काम होता है उसको क्या कहा जाता है? सीन कहा जाता है। और सीन में क्या क्या है, जैसे एग्जांपल बहुत से मैं बताता हूँ। सीन में क्या है? लाइज, झूठ बोलना सीन हो जाएगा। ये धर्म नहीं कहता कि कोई आदमी झूठ बोले। प्राइड क्या हो जाएगा? सीन में रखा जाएगा, क्योंकि घमंड करना एक मानवता का चिन्ह नहीं है। जेलसी क्या है? जेलसी भी सीन में रखा जाएगा। ईर्ष्या, इसका मतलब ईर्ष्या होता है। ग्रीड हुआ, ग्रीड क्या है? ग्रीड माने लोभ, इसको भी हम सीन के कैटेगरी में रखेंगे। ये जो शब्द देख रहे हैं, एंगर जो हो गया, एंगर मतलब कि गुस्सा जाता काफ़ी, ये जो इसको हम एक तरह सीन की कैटेगरी में रखेंगे। हैं, थेफ्ट हो गया, थेफ्ट मतलब चोरी, थेफ्ट इसी में रखा जाएगा। रोबरी क्या हुआ? रोबरी जो है इसी में रखा जाएगा। लूट खसोट, ये सब जो हो गया रोबरी, ये सारे जो है क्या चीज़ में रखा जाएगा? मतलब कि सीन में। ये आपको जाते हैं, ये रोबरी है। देखिए आप यहाँ से, लाज मैंने झूठ बोलना हो गया, प्राइड हो गया, जेलसी हो गया, ग्रीड हो गया, एंगर हो गया, थेफ्ट हो गया, रोबरी। ये हमारा धर्म के विरुद्ध है। और धर्म के विरुद्ध जो गलत काम होता है उसको क्या कहा जाता है? सीन कहा जाता है। सीन का कैटेगरी उसको दिया जाएगा। तो ये आप समझ गए कि कहाँ कहाँ इसका आप करेंगे। एडल्ट्री जो होता है, एडल्ट्री जो है, एडल्ट्री मतलब जो होता है, मतलब कुछ सेक्स संबंधी है, गलत इस तरीके से संबंध करना, ये सब एडल्ट्री कहा जाता है। तो ये भी आपको वाइस में आ जाता है। ये सारे सब देख रहे हैं, ये आपको वाइस की कैटेगरी, सीन की कैटेगरी में आता है। धर्म के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है। तो आप ये समझें कि कहाँ कहाँ हम किन शब्दों के साथ हम वाइस का प्रयोग करेंगे। कह देंगे टेलिंग अ लाई। टेलिंग अ लाई इज अ वाइस यदि सीन। ठीक है। थेफ्ट क्या करेंगे? थेफ्ट करेंगे, चाहे स्टीलिंग करेंगे। स्टीलिंग माने भी चोरी करना। स्टीलिंग इज अ सीन, इस तरह आप समझ सकते हैं। जेलसी इज अ सीन, ग्रीड इज ऑल्सो सीन। तो ये हमारा सीन के कैटेगरी वाला एग्जाम्पल्स हो गया। अब देखिए वाइस, देखिए वाइस क्या होता है। नंबर 2 है वाइस। वाइस क्या होता है? इसका मतलब सेम मीनिंग है। अपराध या पाप होता है, मीनिंग सेम है, लेकिन इसका प्रयोग में अंतर है। ये क्या होता है? वाइस जो होता है अगेंस्ट मोरलिटी, अगेंस्ट मोरलिटी। मोरलिटी मतलब नैतिकता के विरुद्ध जो इसका प्रयोग होता है, आपको वाइस कहा जाएगा। जहाँ नैतिकता के विरुद्ध होता है, या जो कहेंगे
बैड हैबिट जो होता है ना, बैड हैबिट इसी में आ जाएगा। बैड हैबिट जो है इसी में आ जाएगा। बैड हैबिट जो है 22 में रखा जाएगा। तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा इसे कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल में है अब्यूज हो गया, गाली देना हो गया। क्या हुआ? गाली देना। फिर क्या कर देंगे? स्मोकिंग हो गया, ये हमारा नैतिकता के खिलाफ है। स्मोकिंग है, अब्यूज, कोई किसी को गाली दे दिया है। ड्रिंकिंग, अल्कोहल जिसको कहते हैं ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये भी आपको इसी में आ जाएगा। अल्कोहल, शराब पीना वगैरह जो है आपको वाइस की कैटेगरी में आएगा। तो समझ गए कि अब्यूज हो, गाली दिया किसी को, किसी का इंसल्ट किया। इंसल्ट जो होता है इसी पे कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो अगेंस्ट मोरलिटी या बैड हैबिट जो होता है, आपको आदमी जो है 24 घंटा 20 घंटा सो रहा, तो उसको क्या कहेंगे? एक वाइस की कैटेगरी में आ जाएगा। स्लीपिंग अलॉट भी जो है एक तरह से उसी कैटेगरी में आ जाएगा। डिसओबीडियंस क्या है? डेमनशिप क्या होता है? डेमनशिप होता है दानवता, मानवता के साथ नहीं, किसी के साथ पेश आना, वो भी एक आपको वाइस की कैटेगरी में आ जाएगा। डिसओबीडियंस क्या हो जाएगा? डिसओबीडियंस ये हमारा क्या है? ये भी आपको वाइस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो क्या कहेंगे? जैसे कह देंगे अब्यूजिंग इज अ वाइस। स्मोकिंग इज अ वाइस। देखिए जो भी देख रहे हैं, अब्यूज हो गया, अभी गाली हो गया, स्मोकिंग, धूम्रपान, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, चाहे जो भी वाइन हो गया, इंसल्ट, किसी का अपमान करना, डेमनशिप हो गया, डिसओबीडियंस हो गया, किसी माँ पिता के आज्ञा को पालन नहीं किया, वो क्या हुआ? एक तरह से वाइस के कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप वाइस समझ में आ रहा है कि वाइस किसको कहा जाता है। वाइस का मतलब होता है अपराध या पाप, जो कि एक गंदी आदत होती है, बैड हैबिट होता है। कोई नाखून मुंह से काटता, वो भी एक तरह से वाइस कहा जाएगा। बाइटिंग नेल्स, ये क्या हुआ? ये दांत से जो काटा जाता है उसको भी जो क्या कहेंगे? ये आपको वाइस की कैटेगरी में आ जाएगा। ये सब जो हो गया वाइस की कैटेगरी में हो गया। तो सब शब्दों के आधार पर आप पकड़ सकते हैं कि कौन शब्द किसके अगेंस्ट चल रहा है। बैड हैबिट जो भी होता है, मोरल नीति के विरुद्ध जो भी होता है, उसको वाइस कहा जाएगा। और अगेंस्ट रिलीजन जो होता है, धर्म के विरुद्ध होता है, यानी गॉड के विरुद्ध जो होता है, उसको हम सिन कहेंगे। एग्जाम्पल से आप जो है शब्दों के एग्जाम्पल से जो है आप यू मे अंडरस्टैंड बेटर एंड बेटर, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस सच टाइप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंसेस। ये वाइस हो गया। मैंने सीन क्लियर किया, वाइस क्लियर किया। अब थर्ड में चलते हैं। क्राइम क्या होता है भाई? इसका मतलब तो ये अपराध है, अपराध या पाप हो गया। तो कहने का मतलब अपराध पाप तो सबका हो रहा है मीनिंग, लेकिन डिफरेंस जैसा कि आप देख रहे हैं बारीकी डिफरेंसेस है। तो अब जो है अपराध जो क्या लगता है, ये देखिए अगेंस्ट लॉ माने हो गया कानून के द्वारा जो बनाया हुआ अगेंस्ट जो काम होता है, कानून के विरुद्ध जो काम करता है, उसको क्या कहा जाता है? क्राइम कहा जाता है। क्राइम जो होता है बिल्कुल कानून के विरुद्ध चलता है। जैसे कहते हैं किडनैपिंग क्या है? ये हमारा किडनैपिंग हो गया, क्राइम हो गया। मर्डर क्या हुआ? मर्डर। किलिंग क्या हो गया? यह हमारा जो है क्राइम के अंतर्गत इसको लाया जाएगा। आर्सन जो होता है, आग लगा देना किसी के घर में, ये सब क्या हुआ? आगजनी जो होता है, ये हमारा क्राइम के, उसको जेल हो सकता है। क्राइम का मतलब कि कानून के विरुद्ध करने वाला व्यक्ति को जेल हो सकता है, कानून उसको सजा दे सकता है। तो करने का मतलब है ये जो है, जैसे थेफ्ट इसमें भी आता है। थेफ्ट मैंने बताया कि थेफ्ट एक तरह से तीनों है। थेफ्ट जो आपको वॉइस भी है, सीन भी है और क्राइम भी है। मतलब कि आप शब्दों को देख सकते हो कि जो सब तीनों में आता है, उसको तीनों में ला सकते हैं। किडनैपिंग हो गया, रॉबरी हो गया। रॉबरी क्या हुआ? तो रॉबरी भी इसी कैटेगरी में लाएंगे। बहुत सा
क्राइम के अगेंस्ट आप लॉ पढ़ोगे तो लॉ में बहुत ज़मीन किसी को हथिया लेता है तो उसको भी क्राइम कहा जाता है। बहुत सा क्राइम का कैटेगरी है, तो ये सब जो है क्राइम के कैटेगरी में आता है। सिर्फ बराबरी है। ब्राइब क्या कहते हैं? ब्राइब मजा होता है ब्राइब होता है घूस लेना भी होता था। बराबरी घूसखोरी हो गया, इसको इसी में रखा जाएगा। हैं सुसाइड जो है सुसाइड मतलब आत्महत्या। कानून नहीं कहता कोई आत्महत्या कर ले, तो सुसाइड भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। टेररिज्म आतंकवाद क्या इसी में आ जाएगा। तो जो कानून के विरुद्ध जो होता है उसको क्या कहेंगे हम? उसको जो है क्राइम कहा जाएगा। इसके लिए आदमी को सज़ा हो सकता है। ठीक है। अब नंबर 4 में देखिए ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंडर कौन बनता है, क्रिमिनल कौन बनता है, विशियस कौन बनता है और सीनियर कौन बनता है। आप शब्दों के कार्यों के आधार पर बता सकते हैं कि कौन सीनियर हो सकता है, कौन विशियस हो सकता है और कौन क्रिमिनल हो सकता है, कौन ऑफेंडर हो सकता है। ये आपको कर्मों के आधार पर इसका कैटेगरी बनाया जा सकता है। चलते हैं ऑफेंस। नंबर 4 है ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है? इसका मतलब जो सेम है पाप, अपराध। तो ये जो होता है ये आपको कोई रूल को तोड़ देता है, रूल बना हुआ है उसको तोड़ देना, उसके विरुद्ध चलना, दैट इज कॉल्ड ऑफेंस। मतलब कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ रूल। इसका क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ रूल्स। जो रूल्स बना हो उसके विरुद्ध चलता है। जैसे आप जो है बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, कहीं से किसी से भी सवारी कर रहे हो, आप बिना टिकट कटाए जा रहे हैं, तो एक तरह से ऑफेंस हो गया। ऑफेंस का मतलब कि जो ब्रेक नियम को तोड़ करके चल रहा है। हर एक छोटा सा भी क्राइम ही है, लेकिन क्राइम इससे बड़ा होता है। ऑफेंस क्या होता है? इससे छोटा होता है। ऑफेंस हो जाओ क्या? विदाउट टिकट चलना। ये आपको विदाउट टिकट जो होता है ये आपको किस कैटेगरी में आएगा? ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। ये क्रॉसिंग जो है रेड लाइट, आप लाल बत्ती जो है दिया हुआ फिर क्रॉस कर रहे तो ये क्या हो गया? ये ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। एक्ट ऑफ डिसप्लीजिंग मतलब होता है किसी को नाखुश करना। डिसप्लीजिंग किसी को नाखुश कर दिया, वो एक तरह से ऑफेंस का कैटेगरी में रखा जाएगा। ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग क्या है? ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाना, वो भी एक तरह से ऑफेंस हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑफेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, सीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, वाइस का प्रयोग कहाँ करेंगे और क्राइम का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब सीनियर कौन बनता है, विशियस कौन बनता है, क्रिमिनल कौन बनता है, ऑफेंडर कौन बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 4 शब्दों के विस्तार से आपको यू मे हैव मच आइडिया अबाउट द यूजेज ऑफ सीन, वाइस, क्राइम एंड ऑफेंस। यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू डीड्स मीन्स वर्क, जो काम होता है, अकॉर्डिंग टू डीड्स ऑफ द पीपल, लोगों के कर्मों के आधार पर जो है वाइस या सीन या क्राइम या ऑफेंस बनाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।